अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी अपने प्रोग्राम JIT में। JIT प्रोग्राम जजमेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में हम आपको तफ्तीशी निकात के मुतल्लिक़ बताते हैं। आजकल हमारा इशू ऑफ कंसर्न चल रहा है मंशियात की दगरगूं सूरत हाल और पाकिस्तान में इस अफरियत को कैसे काबू किया जाए और मंशियात को तफ्तीश बेहतर से बेहतर तफ्तीश करके किस तरीके से मुल्ज़मान को कन्विक्शन की तरफ ले जाया जाए और उनको जेलों में डाला जाए और बाद में तफ्तीश के लैक्यूनास को दूर किया जाए। ये हमारा आजकल का कंसर्न है जिस पर हम ये वर्क कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहें कि नमूना की पार्सलिंग आपने कैसे करनी है और उसको भिजवाना कैसे और तरसील कैसे करनी है, ये हमारा टॉपिक आजकल चल रहा है। इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। अगर नमूना आपने नहीं भिजवाते, अगर आप नमूना नहीं भिजवा पाते तो रिपोर्ट नहीं आएगी। आपको पता है PFS से नमूना ना भिजवाया जाए तो रिपोर्ट नहीं आएगी और मुल्ज़म की अल्टीमेटली बरीयत की सूरत में ये नतीजा खेजी होगी और नतीजा निकलेगा और मुल्ज़म बरी हो जाएगा। इसी तरह हर सरबमोहर पार्सल की तादाद का इस्तिगासा में आपने जिक्र करना लाजमी है और ये अशद ज़रूरी है। और ये आपने नमूना जो था वो आपने मुहर्रर को कब मौसूल करवाया, बयान 161 ज़वादफ़े में वाज़े करेंगे कि मुहर्रर ने बयान 161 ज़वादफ़े में इस अमर के मुतल्लिक़ हर एक पार्सल की तादाद को वाज़े किया कि कौन सा पार्सल कितने टुकड़ों में और कहाँ कहाँ भेजा गया। नेज़ जिस रोज़ ये कार्रवाई हो इसी रोज़ मुहर्रर का बयान आपने दर्ज करना है और ये वाज़े करना है कि किस हिस्से से कितना अलहदा वज़न नमूना अलहदा करके निकाल करके पैक किया गया है। रपट लिखकर आपने नमूना और बकिया माल मुकदमा को बगरज जमा कराने के लिए जा बजा मुतलका शोबाजात आपने रवाना करना है। ये नहीं करना कि आप रपट को मिस आउट नहीं करेंगे, रपट लाजमी लिखेंगे। मंशियात के पार्सल में मोबाइल, रकम, बटक और कंडा वगैरह को हरगज़ आपने पैक नहीं करना और ना ही आपने उसकी फ़र्द मकबूजगी में मंशियात के साथ उसको मिक्सअप करना है। और गवाहान को भी ये याद कराना है कि ऐसा नहीं किया गया था। ना ही तमाम आपने बरामदा अशिया की इकट्ठी एक फ़र्द मकबूजगी बनानी है। मुश्तरका फ़र्द ना बनाना या अलहदा फ़र्द लाजमी बनाना कभी भी कानून की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन बहुत बेहतर है कि फ़र्द मकबूजगी हर शय की अलहदा बनाई जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि कानून हर शय को चाहता है कि हर शय को माहुलिया वाज़े तौर पर मुख्तसर अंदाज में एक्सप्लिसिट तरीक़ाकार से अलग अलग बयान करने पर जोर देता है ताकि किसी किस्म का अबहाम या शक न रहे और ऐसी अशिया की पहचान हो सके। ऐसी बरामदगी काबिल इदखाल शहादत होगी। ये हमें गाइडेंस मिल रही है 2017 YLR 277 सिंध की और इसके अलावा 2020 PCRLJ 30 LHC लाहौर हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं जिनके ज़रिए ये हमें गाइडेंस हासिल हुई है। ये पार्सल आपने इसी तरतीब से सदर मालखाना जमा कराने हैं और उसी तरतीब से जिस तरतीब से ये बनाए गए थे अदालत में पेश करवाने हैं। अदालत में जब ये पार्सल्स पेश कराए जाएं तो उनकी तरतीब डिफरेंट ना हो, वो उसी तरह की तरतीब हो जिस तरीके से आपने इनको रिकवर किया था और मौके पर आपने इनकी जो सैम्पलिंग की गई है या उनके नमूना निकाले गए हैं, नमूना PFS की तरफ भिजवाने के लिए निकालेंगे तो आपने उसी तरतीब से अदालत में इनको पेश करवाना है। इसके अलावा मुहर्रर को हवालगी की फौरी बाद आपने इसी तारीख में रजिस्टर नंबर 19 में दर्ज करवाना है पार्सल्स के नमूनों का और पार्सल्स के जो मंशियात के पैकेट्स हैं जो आपने असल हालत में ला के दिए और उनके नमूने जो उनमें से ड्रा रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा नमूने निकाले हैं उनको आपने ला के मुहर्रर को हवाले किया तो उनका आपने जिक्र तज़किरा रजिस्टर नंबर 19 में थाना के ज़रूर दर्ज करवाना है और उसी रोज़ में दर्ज कराना है, सेम तारीख में दर्ज कराना है। अगर आपने तारीख आगे ले गए तो फिर भी आप समझा जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा और अंडरस्टैंडेबली कि आपने नमूने पता नहीं कब जमा कराए थे जिसकी वजह से आपने 19 नंबर का इंदराज आपने लेट में किया है। मंशियात का पार्सल, नमूने के पार्सल की तफसील का जिक्र ये रोज़नामचा में आपने दर्ज करके इन्हें फ़ौरन मुहर्रर के हवाले करना है और इसका जिक्र भी हर सूरत में ज़िमनी में किया जाएगा। रिकॉर्ड ऐसा जाहिर हरगिज़ न करे कि मुहर्रर के पास जमा होने वाली तादाद पार्सल है और PFS से भिजवाए जाने वाली तादाद में फ़र्क जाहिर होता हो। ये फ़र्क हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मुहर्रर के पास जमा कराए जाने वाले पार्सल्स और PFS से जो रवाना किए जाएँ 1-2 दिन के वक्फे के बाद, यानी कि 72 घंटे का वक्फा है या 48 घंटे की जो अर्जेंट लिमिट दी गई है उसके मुताबिक आपने 48 घंटे के अंदर जितने पार्सल आगे PFS से रवाना किए हैं नमूने के लिए तो उनका फ़र्क तादाद का हरगिज़ जाहिर ना हो। इसके अलावा
ज़्यादा पार्सल डब्बे, अगर पार्सल के डब्बे बरामद हों और ज़्यादा बरामदगी हो तो ये वाज़े करें किस किस डब्बा से कितनी कितनी मंशियात बरामद हुई और बाकी मंशियात का क्या किया गया। बकिया मंशियात को आपने जो नमूनों पर भेजी वो तो आपने एक नमूनों के लिए PFSA के लिए भिजवा दी, लेकिन जो बकिया मंशियात असल पार्सल रह गया जिससे मंशियात आपने ड्रा आउट करके नुमाइंदा नमूना लिया था वो उनका क्या किया गया, ये भी आपने वाज़े करना है। क्या वो मालखाना सदर में भिजवा दी गई, क्या वो मुहर्रर के हवाले की गई, या मुहर्रर के हवाले थाना के मुहर्रर के हवाले करने के बाद अज़ां आपने सदर मालखाना भिजवाई, ये आपने चीज़ें वाज़े करनी है। ये गाइडेंस हमें मिली है सिंध की 2013 की रूलिंग्स है YLR 1010 यानी कि 1010 1010 में ये हमें मिली है गाइडेंस। और इसके अलावा हवालगी पार्सल्स मंजानब मुहर्रर की तारीख आपने हर जगह जाहिर करनी है। पार्सल को एक लम्हा भी ज़ाती मलकियत में हरगज़ नहीं रखना। पार्सल हमेशा आपकी या आपकी अपनी कस्टडी में लिख पढ़ के हो और मुहर्रर के पास हो और उसके बाद आगे ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए होता नज़र आए, या आपने उसको सरकारी कस्टडी के अलावा किसी और कस्टडी में नहीं रख छोड़ना। ये बहुत अहम नुक्ता है, इस पर हमें मज़ीद आइंदा आने वाली किस्तों में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आ रही है, हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा JIT का सेगमेंट पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ मंशियात के ख़िलाफ़ ज्वाइन हैंड्स करना चाहते हैं, हमारी सरपरस्ती करना चाहते हैं, हमारे हमरा तालीमी इदारों में जाकर सिंपोजिया करना चाहते हैं, लेक्चर्स डिलीवर करवाना चाहते हैं, या आप हमारे हमरा इस मंशियात की कैंपेन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन इस स्क्रीन के नीचे नज़र आ रहा होगा। सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन गिलानी के हमरा गडी शो ड्रग रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी के हमरा। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ लेक्चर्स डिलीवरिंग करवाना चाहते हैं, मुख्तलिफ लीगल इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर डिलीवर करवाना चाहते हैं तो आप मेरा मोबाइल नंबर भी अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।